व्यवहार होता और जगत में किसी का न सम्मान होता। ये बेटियां हैं ना, जैसे अपनी ऐसे ये भी अपनी है। ये कन्या न होती न व्यवहार होता और जगत में किसी का न सम्मान होता। न नाते ही बनते न रिश्ते ही चलते, न नाते ही बनते न रिश्ते ही चलते। जगत में किसी का न सत्कार होता, जगत में किसी का न सत्कार होता। कन्या न होती न सम्मान होता और जगत में किसी का न सत्कार होता। अगर ये हम घर में आएंगे है ना तो यही पानी पिलाएंगे। तुम तो कहोगे पंडित जी पानी तो है ही नहीं, क्योंकि पानी रखने वाला व्यवस्था करने वाला गड़बड़। तो ये कन्याओं बेटियों का सदा सम्मान हम सबको करना चाहिए और इन बहुओं को भी अपने पिता माता को कभी भी दुखी नहीं होने देना चाहिए। भगवान सदा हमारा बेटियों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। नारायण नारायण का आवाज लगाई। उस आवाज मधुर वाणी को सुन करके राजा बलि दौड़ पड़े। महाराज शुक्राचार्य ने कहा रुको, बोले नहीं नहीं हम जा रहे। और जाके पहुंच गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मानि करवामि ते ब्रह्मश्रीणाम तपा साक्षात मन्ये त्वं बपुर्धरम। आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो, देव ऋषि हो, महापुरुष हो, कौन हो? दिव्य रूप में आप हमें इस रूप में दर्शन देने आए हो। आपकी क्या कामना है? भगवान ने कहा मैंने तुम्हारे यज्ञ के विषय में प्रशंसा सुनी। आपकी ख्याति भूमंडल पर, देवलोक में और सुतल लोक में, तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति बढ़ रही है। मैंने सोचा मैं भी याचक बन करके आपसे कुछ भिक्षा मांग लूं। बोले क्या चाहते हो? बोले पदानि तीन दैत्येन्द्र, हमें 3 पद पृथ्वी की आवश्यकता पड़ गई आकस्मिक। बोले अच्छा, तो बोले चलो 3 एकड़ दे देंगे, हेक्टेयर देंगे, लेकिन 3 पग पृथ्वी हम नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं दोगे? बोले वाम तुम बालो हो, तुम बालक हो, बाल सुमति स्वार्थ प्रत्यबुधो यथा। आप देखने में बालक हो परंतु मुझे तुम्हारे ऊपर दया आई रही। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते व्रत सम्मताम। ये ब्राह्मण देवता तुम्हारे ऊपर हमें दया लग रही है। तुम देखने में छोटे हो, वाणी से सुंदर बोलते हो, परंतु वाचस्ते व्रत सम्मताम, बोली से तुम्हें हमें ऐसा लगता है कि तुम वृद्ध हो। और इसी बीच में हमारे आदरणीय फूफा जी और हमारे भैया आए हैं। हमारा सब लोगों से ये प्रार्थना है कि भगवान सदा उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे और भैया इनको सुंदर आसन पर विराजमान कराएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जाड़ा जब ज्यादा होता है, धूप नहीं निकलती है, कोयला करता, तब लोग क्या बोलते हैं? सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री शादी होती है, अगर शादी में विलम्ब हो गया, कोई चोट चपेट हो गई, कोई काम में बाधा आ रही है, तो रमाशंकर पंडित जी से कहते, पंडित जी, बोले हाँ, बोले एक कथा, कौन सी? सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, भगवान ने 3 पैर पृथ्वी मांगी। भगवान से राजा बलि बोला है, प्रभु आपकी वाणी और वचन स्वरूप और सबको देखने के बाद नाम रूप लीला धाम, आपके नाम को सुना, आपका नाम क्या है? बोले हम 52 हैं। देख नहीं रहे कितने बड़े? अच्छा, नाम ये हो गया, रूप हमारा तुमने देख लिया, नाम रूप, और लीला हमारी ये है कि हमें 3 पैर पृथ्वी चाहिए। नाम 52, रूप सामने है, और लीला हमारी ये, याचना मेरी ये है, मेरी कामना ये, पदानि 3 दैत्रेंद्र समितानि पदा मम, हम अपने पैर से 3 पग पृथ्वी की कामना इच्छा आपसे याचना में मांग रहे हैं। बोले नहीं, हम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते। तो भगवान बोले, इतनी ही पृथ्वी से राजन, इतनी ही पृथ्वी से राजन, मेरा जीवन कट जाएगा। इतनी ही पृथ्वी से राजन, मेरा जीवन कट जाएगा। इतनी ही पृथ्वी से राजन, इतनी ही पृथ्वी से राजन, मेरा जीवन कट जाएगा, मेरा जीवन कट जाएगा। चले बैठे दान कम कह जाएगा, चले बैठे लायक ये दान कम कह जाएगा, चले बैठे लायक ये दान कम हमारी इच्छा पूर्ण करो। और ये आवाज जैसे महाराज शुक्राचार्य के कान में पड़ी, 3 पग पृथ्वी आए, 3 ग्राम विकट होता है, 3 चीज शुभ नहीं होती, 3 लोग घर से यात्रा ना करें, 3 का अंग, वैसे 3 नहीं है सब कुछ, ध्यान दो। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 ही है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, यही 3 है। दैहिक दैविक आदि भौतिक त्रेताप है, और 3 ही से संसार चलता है। एक सृष्टि करता है, एक पालन करता है, एक संहार करता है। शुक्राचार्य जी बोले, राजा, बोले हाँ गुरु जी, बोले रुक जा,
मेरी बात सुनो। बोले क्या? बोले इसको दान मत देना, इस बहुरूपिया को मैं पहचान गया हूं, तुम इसे नहीं देख पा रहे हो, इसके रूप और बाह इसके उसमें मत जाना, ये बहुरूपिया है। भगवान देवताओं का हितैषी, इसी ने छल करके मोहिनी रूप बना करके देवताओं को अमृत पिला दिया था, इसके बचनों में वाणी में फंसना नहीं। तो आज इन दोनों के बीच में गुरु और चेला की झगड़ा चालू। उसी समय आज मैया राजा बलि की माता ने सुना गुरु चेला लड़े जा रहे, तो बुजुर्ग लोग दौड़ के बाहर आते, बोले बेटा बेटा गुरु बाबा क्षमा कर देना हमारे बेटा को। बोले क्या हो गया? बोले आ गई आप ठीक किया। बोले देख लो अपने लड़का का समझाओ, ये देवताओं का हितैषी मायावी विष्णु है और इस बनावटी बामन रूप बना के ये ठगाई करने तुम्हारे दरवाजे पर 3 पैक पृथ्वी मांग रहा। बोले अच्छा ये भगवान है। तो उसी समय राजा बलि की माता ने भगवान को रूप को देखा, और जब किसी की इच्छा देखने की हो परमात्मा को तो भगवान बड़ा अद्भुत रूप बना लेते हैं, जो किसी को नहीं दिखाई पड़ता, अनुभव नहीं होता। आज बाबा भगवान बामन रूप में यहाँ सबको दिखाई पड़े, लेकिन राजा बलि की माँ ने जब कहा हमें देख लेने दो, तो भगवान ने 24 अवतारों की सुंदर झांकी का दर्शन करा दिया। उसी समय मैया राजा बलि की बोली बेटा वो पुत्र अपने गले से लगा लिया, हृदय में चिपका लिया, बेटा मैं बड़ी धन्य हूँ, मैं पवित्र हो गई, आज दिव्य रूप का दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि जो तुम यज्ञ कर रहे हो, जो पुण्य कर रहे हो, जो साधन कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो जो, जो उससे जो मिलता है वो साक्षात वैकुंठ नाथ तुम्हारे सामने है। जिस समय तुम्हारे पिता की चिता आग लगी थी, मैं सती होने लगी, तो उस समय संसार के गुरुजनों ने, वयोवृद्ध लोगों ने कहा गर्भवती स्त्री कभी सती नहीं होती है। इसलिए आज राजा बलि की माँ कहती है भली भई मैं ना जरी अपने पति के साथ, ध्यान देना, भली भई मैं ना जरी अपने पति के साथ, जो मेरे शुभ के द्वार पर ये नाथ पसारे हाथ। अर्थात सैकड़ों पुत्र हैं ठीक नहीं, बलवान एक सुत अच्छा है। जैसे रवि नभ मंडल में सब अंधकार हर देता है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत सुत होई, रघुवर भगत सुत होई, पुत्रवती जुबती जग सोई, हमें छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, लेकिन इनके वचनों को मत छोड़ना। जो मांगे प्राण भी मांगे तो इनको दे देना, इनका
मत करना, क्योंकि ये मांगते नहीं, ये जगत पालक है, पालनहार है। आज पालनहार आज हमारे द्वार पर मांगने के लिए आ गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अथवा कह रही मैया, बेटा भक्त के द्वार पर ध्यान देना, पुत्र के, हमारा बेटा है तू, द्वार पर आज भगवान है। इस माँ को भला और क्या चाहिए? तुम पुत्र यज्ञ कर रहे हो तो क्या चाहते हो? बोले स्वर्ग। तो कहती है स्वर्ग कहते, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं। जो देखेगा वही समझेगा, सुनना पढ़ा हुआ सही नहीं होता है। जो तुमने पढ़ा है वो सही है क्या? जो सुना है वो सही है, इसका क्या गारंटी है? कोई सत्यता है कि नहीं जब तक देखो नहीं। ये कह रही है मैया, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, और स्वर्ग का देवता सामने आ गया। भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भावना को भला और क्या चाहिए? भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भावना को भला और क्या चाहिए? भक्त के द्वार पर आज भगवान है। सुंदरकांड महामृत्युंजय जाप करते हो तो तो रोग से निवृत्ति चाहते हो, विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती की पूजा करते हो, गायत्री की पूजा करते हो, शत्रुओं के दमन करने के लिए हनुमान अष्टक, हनुमान बाण और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हो। और अगर दुष्टों का विनाश चाहते हो तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्यं सुताकृत मनुष्यों प्रसादेन भविष्यद्ना संशया। दुर्गा की कामना से पूजा से ये मिलता है। माँ कहती है पूजा से ये सब होता है, कामनाएं पूरी होती है। कामना पूर्ण में ही हुई आज है, कामना पूर्ण में हुई आज है, साधना तो भला और क्या चाहिए? साधना तो भला और क्या चाहिए? भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भक्त
चाहिए द्वार पर आगे भगवान है। और परीक्षित जी आप ध्यान दो सब लोग, भावना के दीपक जले बुझ गए, भावना के दीपक जले बुझ गए। हमने भाव बनाया, पूजा करी, पूरी हुई नहीं हुई, दीपक जलाया नहीं जला, जरूरी थोड़ी है, फसल बोई सैलाब आ गया नहीं हो पाई। भाव क्या? भावना के ये दीपक जले बुझ गए, भावना के दीपक जले बुझ गए। लेकिन हमें हार नहीं माननी है ना, अपना कर्म बंद नहीं करना है। कैसे? भावना के दीपक जले बुझ गए, भावना के दीपक जले बुझ गए। और साधना के सतत दीप जलते रहे, साधना के सतत दीप जलते रहे। महिमा व्याप होगी गई भाव की, महिमा व्याप होगी गई भाव की। सिर्फ चोले बदलते रहे देह के, सिर्फ चोले बदलते रहे रूप के। भक्त के द्वार पर आज भगवान है, भक्त के द्वार पर आज भगवान है। इस माया को भला और क्या चाहिए, इस माँ को भला और क्या चाहिए। अपने द्वार पर आज भगवान है। और ए बेटा, आदमी की अवधि शुक्र पाई नहीं, आदमी की अवधि कुछ पाई नहीं। आगे कार्य दो हो जाए, एक लड़का दो हो जाए, अब तो ये सोचना बंद कर दिया, पहले नहीं ऐसा होता, अब तो एक है एक। पहले ये था हम तो हमारे दो, हम तो हमारा एक, ये बात हो गई। इसलिए कभी आशाएं इच्छाएं अनंत है, ये जैसे सुरक्षा थी ये कभी मुंह बढ़ाती गई, ऐसे हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आदमी की अवधि पाई नहीं, आदमी की अवधि कुछ पाई नहीं। नवकन इंदु की जब किरण मिल गई, नवकन इंदु मिल गई। तो आकाश को और क्या चाहिए, भावना को बना और क्या चाहिए। स्वर्ग कैसे किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग से जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग से जानते हम नहीं। स्वर्ग का देवता सामने आ गया। भक्त के द्वार पर आज भगवान है। भावना को भला और क्या चाहिए। भक्त के द्वार पर आज भगवान है। और समय भैया ने कहा बेटा प्राण भी मांगे तो दे देना, और ये गुरु जी रोक रहे तो राजा बलि बोला गुरु जी रोक रहे हैं तो, तब बोले एक बात याद करो। बोले क्या? बोले तुलसीदास जी की बात जो लिखी है, जाके प्रिय न राम बही तजिए ताही मोटी बहरी समझद्यपि परम स्नेही। आज गुरु हो भैया भ्राता का विभीषण ने त्याग कर दिया। राजा बलि आप गुरु की बात नहीं मान रहा है। गोपिकाएं अपने पतियों को त्याग दिया गोविंद को पाने के लिए। वीरा ने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया अपने गोविंद के दर्शन के लिए।
ये बार बार जीवन नहीं मिलता पावरे, आज बेटा सब कुछ दे देना। उसी समय संकल्प के लिए जल लिया और शुक्राचार्य जी जलपात्र में बीच में बैठ गए। ध्यान देना, आज कोई भी शुभ काम हो, बेटी का विवाह हो, लड़की की शादी हो, यज्ञ हो, कर्म हो, पुण्य हो, उसी में कभी बाधा नहीं डालना। शुक्राचार्य जी ने दान में बाधा डाली। भगवान ने देखा कि इसमें कुछ गुरु जी का हित है, तो उन्होंने कुछ किया, वो लिया पैटी और जैसे डाला टोटी में, तो भगवान उनका क्या नाम, शुक्राचार्य की एकादशी हो गई। शराब दिया, जाओ तेरा राज्य समाप्त हो जाए। संकल्प हुआ, भगवान बोले चलो बाहर। बोले क्यों नहीं, हम तुमको बताए थे जो तुम्हारे हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छी जगह लगे वो तुम ले लो, हमारे महल में ले लो, चाहे क्षेत्र में ले लो, पूरे राज्य में। बोले ना, अब बाहर निकलो फिर बताए तुम्हें। जैसे भगवान बाहर आए, बोले अब देखो हमें अभी तुमने हमें छोटे रूप में देखा। बोले फिर क्या हुआ? उस विश्व रूप की काया ने सूरज के अंग ढांप डाले। सूर्य की रास्ता रोक दी भगवान ने और विराट रूप बनाया और 3 ही कदम की गिनती में दोनों लोग नाप डाले। एक से पृथ्वी, एक से आकाश। बोला तीसरे के लिए जगह कहाँ है? बांध लिया, वरुण पास में बांध लिया और अपने बंधन में दे लिया। उसी समय इसकी पत्नी आ गई, इनको छोड़ो। बोले क्यों? इनका वचन पूरा नहीं हुआ इसलिए दंड मिलेगा। बोले इनका वचन पूरा हो न हो ऐसा स्वप्न में प्रश्न ही नहीं उठता। बोले कैसे? बोले सुनो मेरी बात, तुम कौन हो? हमें पता चल गया, तुम लक्ष्मी नारायण हो ना? बोले हाँ। बोले तुम्हारी लक्ष्मी से अलग है? बोले ना। तो बोले तुमने इनसे अकेले कैसे संकल्प लिया? पहले हम दोनों लोगों की गांठ जोड़ो। भगवान ने गांठ जोड़ी। अब बोले आप बताओ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर क्या है? बोले हमारा प्रश्न है 2 कदम नाप लिए, तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं बचा। बोले ध्यान से सुनो, व्यक्ति के पास, मनुष्य के पास 3 प्रकार की संपत्ति होती है, एक चल, एक अचल। ठीक है ना? चल संपत्ति धन दौलत हो गई, अचल संपत्ति जमीन जायदाद हो गई। प्रसाद ले लीजिए तब जाइएगा भैया। भैया एक लोग बिटिया प्रसाद यहाँ पंडित जी के पास पर रख दो, जो लोग जा रहे हैं उनको देते जाएंगे। एक लोग का वो रख दो भैया, प्रसाद लेके जाना। बोलो गोविंद भगवान की जय।